बना दिए कॉकरोच जनता पार्टी। रियल डेवलपमेंटल प्लान पे कब काम होगी? और वो ज़्यादातर लोगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकल के आ रही है तो पता लग रहा है कि वो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। बताइए, आम आदमी पार्टी की आप कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी अपने आप में नल्ला पार्टी है। आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं हमारे यहाँ लोकल, कूड़ेदान पूरा एरियाज पूरा गांव कूड़ेदान बन जाता है। इनकी जो निगम पार्षद है वो निगम पार्षद कुछ एक काम नहीं करके देती हैं। और ये अपने आप को चेंज कहते थे, ये खुद लिकर के केस में जेल गए, ये खुद करप्शन की चार्जेस पे जेल गए। इनकी सरकार है पंजाब में, भगवंत मान उसका मुख्यमंत्री है। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं वो दारू पी के विधानसभा आता है, दिन की 11 बजे दारू पी के विधानसभा आता है। ये चेंज करने आए थे पॉलिटिक्स। ये कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ये कहता था कौन, अरविंद कहता था, वैगनआर में घूमता था और बोलता था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं इसी गाड़ी में मेरी जीवन बिताऊंगा, मैं बड़े घर नहीं लूंगा। वो जो घर है वो बहुत बड़ा घर हो गया। और आज के टाइम में वो जो है कौन सा निवास उसको कहते थे ये लोग, शीश महल कहने लगे थे। बीजेपी के लोग उसको शीश महल कहने लगे थे। उसको बार बार फोटो वीडियोस बना के एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है। अब ये उनके जो समर्थक हैं वो एक कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर दी, ये कोई मूवमेंट हो जाएगा और इतिहास बन जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं। मैं बहुत निराश हूँ जो लोग कह रहे हैं कि इससे उनकी भारत की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? पहली बात तो मतलब ये कहने में मुझे शर्म आती है, जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, जो लोग इस डिबेट को एंजॉय कर रहे हैं, उनका क्या दिमाग नहीं है क्या? वो लोग बिना दिमाग के आदमी हैं क्या? पढ़ाई लिखाई करो, बिजनेस करो, लोगों को जॉब दो। युवा जो है आज के टाइम में सीयूईटी एग्जाम में कैसे टॉप करेगा उसको सोचना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी को सब्सक्राइब करना चाहिए, या उसको जेईई क्लियर करना चाहिए कि नीट क्लियर करना चाहिए, या मेहनत करके जीवन में कुछ करना है उसको, या वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करेगा। बताइए, ये इस देश का स्थिति हो गया है। देश की युवा यही कर रहा है। वो दिन की शाम की 5 बजे दारू पी के वो जो पार्क में घूमने वाला युवा, वो बात उनका जस्टिफाई करता है। मुझे बड़ा दुख हुआ। आप खेलो, आके आप दौड़ो, आप वहाँ वॉक करो, लोगों से बात करो, सोशलाइज करो, और फोन पकड़ के दिन भर बैठे रहना और अपने आप को चढ़ा देना, फिर 4 बजे 5 बजे दारू पी लेना, उसके बाद दारू पी के लोग जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी बीच में आ जाना, ये किस तरीके की मानसिकता है मुझे बताइए। इस तरीके की मानसिकता की वजह से ही भारत की ये स्थिति बन गया है। ये इसमें मुझे कहने में कोई दुख नहीं है, कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने में कि मैं जो है इस बात पे भरोसा, इन लोगों पे भरोसा, इस युवा पे भरोसा करके सरकार कैसे योजनाएं बना सकती है, ये मैंने बोल दिया। सरकार की पक्ष की बात, युवा जो है वो अपने आप को स्किल्ड करे, अपने आप को स्किल में बेहतरीन करने की प्रयास करे, उससे ही भारत की भविष्य बनेगा। क्योंकि देखो, यू हैव टू नाउ क्रिएट जॉब। आप अब जॉब सीकर बन के नहीं रह सकते हो। जॉब ढूंढते रहोगे जीवन भर, अब नहीं मिलेगा जॉब। परंतु आप अपनी बिजनेस खड़ा करोगे, अपनी आइडिया लगा के कुछ अपने छोटे मोटे बिजनेस शुरू करोगे, तो आप कम से कम 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 20 लोगों को काम दे पाओगे। आज के टाइम में उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। सरकार भी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इस तरीके की बहुत सारी पहल किया, परंतु वो सारे पहल विफल रहे। उसकी रीज़न यही है कि युवा को बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वो पाक्षिक रूप से वो एक साइड में सही भी है कि भारत की युवा इजी डाटा, सस्ता डाटा के वजह से मेहनत नहीं करना चाहता, अपना फ़ोन पकड़ के रील्स देखना चाहता है, शॉर्ट्स देखना चाहता है, अपना टाइम को वेस्ट करना चाहता है, डीप लर्निंग नहीं करना चाहता। उसकी जो अटेंशन स्पान है, अटेंशन स्पान किसको बोलते हैं कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो 1 घंटा 2 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो क्या? 1 घंटे 2 घंटे में ये सब शरीर दर्द होने लगता है, आदमी लेट जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अटेंशन स्पान नहीं रहा। लंबा पढ़ाई करने की जो धैर्य होती थी वो धैर्य नहीं रहा। बच्चे मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से अपने आप को मैच्योर समझते हैं, लोगों से लड़ने चले जाते हैं। यंग बच्चे 15-15, 16-16 साल की बच्चे मर्डर कर लेते हैं। यही हमारे बगल में ही चिन्मय स्कूल है, वहाँ एक को दूसरे आदमी ने चाकू भोंक दिया, जो है स्कूल के अंदर पढ़ाई करते करते चाकू भोंक दिया। बताइए, ये कोई विचार है? रियन इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चे ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसका डेथ हो जाएगा तो उस दिन एग्जाम नहीं होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसकी एग्जाम
पोस्टपोन हो जाएगा। ये कौन सी मानसिकता है? मैं भी जब छोटा था, एग्जाम जिस दिन होता था, मन ही मन ऐसा मैं सोचता था कि आज बमबारी हो जाए वहाँ पे और हम ना जा पाए। ये तो मानसिकता, मतलब ये बचपन में लगता है, एग्जाम की प्रेशर बहुत होता था तो ये लगता था। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बम बना के सच में बिल्डिंग तोड़ दूँ। ये जो उस बच्चे को क्या लगा, इस बच्चे को मैं मार दूंगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, 4 दिन नहीं होगी, तो एक टेस्ट की क्या इतना प्रेशर आ गया। फिर वो बच्चा भविष्य में जाएगा तो क्या बनेगा? मर्डरर बनेगा, रेपिस्ट बनेगा, लड़कियों को कमेंट करेगा, अपनी छेचा लेदर करेगा। बाप के पास पैसा है तो क्या है? पैसा तो संस्कार नहीं ला सकता ना। जरूरी नहीं कोई रीच व्यक्ति है जिसकी बाप के पास पैसा है बच्चा ठीक निकले। इस दुनिया में इतना पैसा कोई कमा ही नहीं सकता कि उसकी बेटा उड़ा ना सके। मतलब पैसे जब आप उड़ाना शुरू करते हो, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं, तत्व नहीं जो आपको बचा सकता है। कैसे कैसे बड़े बड़े परिवारों को हम अपने आंखों के सामने खत्म होते देखा है, क्योंकि सही टाइम पे वो सेविंग्स नहीं कर सके। बच्चा अच्छा बनना चाहिए, संस्कारित बनना चाहिए, और संस्कारित बच्चा बनेगा तो निश्चित रूप से देश का भी काम करेगा, माँ बाप का भी ख्याल रखेगा। जो बदतमीज आदमी है, जो 5 बजे दारू पी के पार्क में घूम रहा है, आपको क्या लगता है वो अपनी माँ बाप का भी ख्याल रख पाएगा क्या? देश का क्या करेगा? देश को उसकी जरूरत ही नहीं है। वो कूड़ेदान में उसको फेंक दो, ज्यादा ठीक है। कूड़ेदान वाले भी नहीं लेंगे इस तरीके की व्यवहार करने वाले बच्चों को, कूड़ेदान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो क्या माँ बाप की सेवा करेंगे? जब माँ बाप की खांसी होगी, माँ बाप को पानी देंगे वो बच्चे? वो तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दारू पी के वो पड़े होंगे, अपने आप को आपा खो दिए होंगे। अब मेरी कमेंट ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति खराब है, हर बच्चा संस्कारित नहीं है, परंतु वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे वो भी गलत कह रहे थे। और जो कॉकरोच जनता पार्टी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर, इस देश में इतने बेले बच्चे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है करने को, कॉकरोच जनता पार्टी को सब्सक्राइब कर रहे हैं ये लोग, उसकी वीडियोस देख रहे हैं, उसकी ऑडियोज देख रहे हैं, उसकी डीपी देख रहे हैं। बताइए, इस देश में और कोई काम नहीं बचा है क्या? न्यूज पढ़ो, बहुत ज़्यादा नॉलेज। देखो, टेक्नोलॉजी भारत में इसलिए नहीं आया था कि तुम रील देख सको, डाटा इसलिए सस्ता नहीं करा गया था कि तुम कंज्यूम करो, मैच देखो, फिर हाईलाइट देखो, फिर हाईलाइट के शॉट्स देखो। इसलिए सोशल मीडिया और इन सबको एक्टिवेट किया गया था कि आपके तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में चेंज करोगे, नॉलेज से वो विजडम बनेगा और आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनोगे, वाइज व्यक्ति बनोगे। अब क्या हो गया है? पहली बात तो ये जो व्हाट्सएप है उसको तो, ये जो मैसेज को फॉरवर्ड करने की सिस्टम को तो बैन करना चाहिए, और जब 60 साल से ऊपर कोई हो जाता है उसका तो बिल्कुल ही बैन कर दो, उसकी फोन में डिलीवर करना। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी झूठी बातें, इतनी मक्कार वाली बातें कि आज जो है भारत का जनगण मन नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। कौन सी सर्वे हो रहा था जिसमें नंबर 1 पे आ गया भाई जी? और हिंदू मुसलमान इतना करते हैं लोग व्हाट्सएप पे हिंदू मुसलमान, सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान, सारे मुसलमान ने देश की बिगाड़ दिया। भाई, सारे करप्शन करने वाले हिंदू हैं, हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, हिंदू मुसलमान करते हो। और फिर हिंदू मुसलमान में शांति नहीं मिलती, ब्राह्मण वर्सेस वाल्मीकि, ब्राह्मण वर्सेस जाटव, ब्राह्मण वर्सेस प्रजापति, ये सब चलता है। इन लोगों की मानसिकता देखिए, इन लोगों का कि हम जाति श्रेष्ठ है। भाई, तुम गलीच आदमी हो, तुम्हारा औकात ही नहीं है एक छोटी नौकरी करने का, तुम घर पड़े हुए हो और तुम यहाँ ब्राह्मणवाद फैलाओगे, तुम यहाँ किसी और जाति को जातिवाद फैलाओगे, जाटवाद फैलाओगे, गुज्जरवाद फैलाओगे। क्या तुमने जिंदगी में किया कि तुम्हारा सम्मान किया जाए, तुम्हारी जाति का सम्मान किया जाए? अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान करेंगे। तुमने क्या किया है? तुम तो वहां बैठ के जो है लोगों को गाली देते हो, तुम जो है वहां बैठ के लड़कियों को कमेंट करते हो। तुम्हारी क्यों सम्मान होना चाहिए? हर जाति में खराब लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इसका मतलब वो जाति नहीं खराब हो जाता, ना वो समाज खराब हो जाता है। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। हम सिर्फ इसी बात पे टिक जाए क्योंकि उस आदमी, एक आदमी गलत है तो उसकी जाति गलत है, उसकी धर्म गलत है, उसमें भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो काम करो, हिंदू भी काम करे, मुसलमान भी काम करे, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो ये झूठी खबर फैलाओगे नहीं। जितना हो सके मेहनत करो, जितना हो सके अपने ब्रेन को कहीं लगाओ। फोन भी देख रहे हो तो कोई किताब पढ़ो, फोन के अंदर ऐसा कोई वीडियो देखो जिसमें सीखने को मिले। फिर समस्या क्या है, हम वीडियो शुरू तो करते हैं सीखने के वाली वीडियो से, और कब वो जो है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पे चला जाता है हमें खुद ही नहीं पता। यही है, आप एक किताब पढ़िए, DNA ऑफ 4 बिग कंपनीज करके एक किताब है,
जिसके अंदर उन्होंने बताया है क्यों इंस्टाग्राम इस तरीके की है, क्यों फेसबुक इस तरीके का है, क्यों ट्विटर यही है। आप जो चीज कभी कभी सोचते हो वो ही आपको मिलता है, क्यों? उसकी किताब है, आप उसको पढ़िए, उससे बहुत कुछ आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा। सच्चाई ये है, हम समाज को खोने लगे हैं। हमारे ही समाज में हम देख रहे हैं बहुत छोटे लेवल पे ठीक है, देखो ओवरऑल सब कुछ खराब हो गया, मैं ये नहीं बोलूंगा घर टूट गए, मेरे आंखों के सामने कोई परिवार नहीं टूटा है। मेरे आंखों के सामने आज भी भाई भाई बनकर लोग खड़े होते हैं, भाई के लिए भाई जान देने के लिए खड़ा होता है। मैं आज भी देखता हूं इस चीज को। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे फैमिली सिस्टम तो बिल्कुल ही खत्म हो गया जी, कहां खत्म हो गया? मेरे आंखों के सामने बच्चों को अपने माँ बाप की ख्याल करते हुए मैंने देखा हुआ है। नहीं, ये सिचुएशन ना हो जाए कि हम माँ बाप की इज्जत ना करें, इसलिए कुछ चीजों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में आप वो क्या देखेगा यूट्यूब के अंदर, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी सोशल मीडिया में जिस तरीके की मैसेजिंग हो रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मेरा यही व्यू है कि बनाइए कॉकरोच जनता पार्टी, बनाइए लिजर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बनाइए कुत्ता जनता पार्टी भी बना सकते हैं आप, बनाइए कुत्ता, शुअर, गधा, इन सब की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। आप अपने घर रहिए और इस पर मैसेज करते रहिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप आके टीवी पे इंटरव्यू भी दीजिए कि मैंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया और मेरे में 1500 कॉकरोच अभी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, कॉकरोच अपना काम कर रहा है, क्यों बदनाम कर रहे हो कॉकरोच को? कॉकरोच जो मेहनती होता है कॉकरोच, तुम तो मेहनती भी नहीं हो। अपने बेड पे पड़े पड़े कॉकरोच जनता पार्टी मत चलाओ, और जो चला रहे हैं उनके ऊपर बैन लगाओ, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ। क्या मूर्खता है? हम बड़े सेंसिटिव देश हैं, हमारे को बहुत ज्यादा चीज उखड़ जाता है, हर छोटी चीज। कोई तुमको मोटा बोल दिया तुमको बुरा लगता है, कोई तुमको लंबा बोल दिया तुमको बुरा लगता है, कोई बोलता है तुमको, छोटी छोटी बात पे हमारे यहाँ लड़ाई होती है। जिस बात पे लड़ाई होती है उसकी एक लिस्ट बनाओगे, तुम रो पड़ोगे यार ये इन बातों पे लड़ाई होता है। हमारे देश में ये बड़ी समस्या है, इसको ठीक करना चाहिए। और ऑब्सेशन हमें देश को, ये पूरा देश ऑब्सेस्ड हो जाता है। विराट कोहली वेरी गुड वेरी गुड, विराट कोहली एक इनिंग्स खराब करा, बिका, विराट कोहली को चप्पल मारना चाहिए। ये क्या मानसिकता है भाई? एक मैच में वो बंदा तुम्हारी फेवरेट प्लेयर से सबसे बुरा प्लेयर बन गया क्या? ऐसे थोड़ी होता है। जो फेवरेट है वो सदैव फेवरेट रहेगा, वो खराब खेले अच्छा खेले जो भी खेले। ये मैं कहना चाह रहा था। आप इस विचार में कभी किसी को नहीं रहना